नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। स्टूडेंट्स, हम कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। कौन से सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे? हम दो सिस्टम थे हमारे। हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने दो वीडियोस कवर कर चुके हैं। कौन कौन से हमारे दो वीडियोस हैं? एक हमारा था इंट्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का, जिसमें हमने ब्लड के बारे में देखा था, हमने प्लाज्मा के बारे में देखा था, हमने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में मिलने जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी जो दूसरी वीडियोस है उसमें हमने विजुअलाइजेशन की मदद से हमने हार्ट के बारे में जाना, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में जाना, हार्ट में कौन कौन सी वेसल्स होती हैं ये हमने जाना। स्टूडेंट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम हम इन दोनों में से कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी बारी है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जान लेते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे तीन कंपोनेंट्स है। बेसिकली ब्लड में हमारे ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? तीन। ब्लड में नहीं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, सॉरी। तो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे तीन कंपोनेंट थे। कौन कौन से कंपोनेंट थे? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो यहाँ पर भी हमारे तीन ही कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है? लिम्फ, फर्स्ट कंपोनेंट है लिम्फ, सेकंड कंपोनेंट है लिम्फ वेसल एंड थर्ड कंपोनेंट है लिम्फ ऑर्गन। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जिसमें लिम्फ सर्कुलेट करता है। लिम्फ क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जान लेते हैं लिम्फ क्या है, क्योंकि हम लिम्फेटिक पढ़ रहे हैं। लिम्फेटिक यानी कि हमें लिम्फ शब्द का मतलब पता होना चाहिए, लिम्फ वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिम्फ। सो स्टूडेंट, लिम्फ क्या है? हमारा एक फ्लूइड है ब्लड की तरह, लेकिन ब्लड का सेम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ब्लड और लिम्फ में थोड़ा डिफरेंस है, बट इट इज अ फ्लूइड। जैसा कि फ्लूइड हमारा ब्लड भी है, फ्लूइड हमारा लिम्फ भी है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जानेंगे उस डिफरेंस के बारे में, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, लिम्फ वेसल में हमारा क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, लिम्फ वेसल बेसिकली है क्या, लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या है हमारे। तो स्टूडेंट्स, लिम्फ को स्टार्ट करते हैं। लिम्फ को जान लेते हैं पहले, लिम्फ है क्या। फिर हम जानेंगे कि लिम्फ का काम क्या है और इसकी बॉडी में नीड क्या है। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने क्यों लिया है? हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, लिम्फ कहाँ से टपक गया बीच में। तो सबसे पहले स्टूडेंट जानेंगे लिम्फ के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिम्फ। सो स्टूडेंट, आप एक नजर डालिए डेफिनेशन पे, लिम्फ की डेफिनेशन पे। व्हाइट वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट्स, यहाँ आ रहा है व्हाइट वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये व्हाइट वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब व्हाइट कलर आपको पता है, वस्कुलर है। अब कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू मैंने ब्लड को बताया, ब्लड क्या कनेक्ट करता है, और लिम्फ भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड और लिम्फ में कहीं ना कहीं रिलेशन है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे जिससे कि हमारी वीडियो बढ़ती जाएगी, वैसे हम जानेंगे लिम्फ और हमारे ब्लड में क्या कनेक्शन है, क्योंकि लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है और हमारा ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ भी फ्लूइड है और ब्लड भी फ्लूइड है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या है? ब्लड कैसे कलर का होता है स्टूडेंट्स? रेड कलर का, और ये कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाइट वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ट्रांसल्यूसेंट। स्टूडेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब हमारे पास तीन होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। सो स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट की हम बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी कि आपके पास चश्मा है, आप उससे आर पार देख सकते हैं, ग्लास, ओके, जिससे हम आर पार एकदम साफ देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट की बात करें, ट्रांसल्यूसेंट होता है स्टूडेंट धुंधला धुंधला, दिखता तो है लेकिन धुंधला धुंधला, ओके। और ओपेक का मतलब तो एकदम आर पार दिखता ही नहीं है, ओके स्टूडेंट। सो ट्रांसल्यूसेंट है, इसकी नेचर क्या है? ट्रांसल्यूसेंट, कलर क्या है? व्हाइट, और क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। एंड एल्कलाइन फ्लूइड है, लेकिन कौन सा फ्लूइड है? एल्कलाइन यानी कि बेसिक फ्लूइड है। प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल एंड एक्ट एज टिश्यू फ्लूइड। स्टूडेंट, लिम्फ वेसल में प्रेजेंट होता है, आगे हम जानेंगे आगे थोड़ी देर में लिम्फ वेसल्स क्या है। लिम्फ वेसल में प्रेजेंट होता है एंड एक्ट एज टिश्यू फ्लूइड। सो स्टूडेंट, टिश्यू फ्लूइड वाला वर्ड जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड लिम्फ क्यों है हम इसको जानेंगे। बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज,
तो स्टूडेंट्स ये वाली बात जो एक कलर चौक ले लेता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स हमारी ये जो ये वाली बात है, एक्ट एज टिश्यू फ्लूइड बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यू। स्टूडेंट्स ये वाली बात आप यहां समझेंगे इस डायग्राम की मदद से। स्टूडेंट्स यहां आप देख रहे हैं ऑक्सीजन आ रही है, यहां आपकी आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ आर्टरी वीन वाला सिस्टम को समझ में आ रहा है? स्टूडेंट आ रहा है? ये है हमारी आर्टरी, क्योंकि आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम डिनोट करते आ रहे हैं रेड कलर से। और वीन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये मैं आपको बता चुका हूं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लिम्फ, और लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होती है, क्योंकि लिम्फ का कलर क्या है, व्हाइट। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये हमारा हार्ट वाला पोर्शन है, यहाँ हमारा हीमोग्लोबिन होगा। तो स्टूडेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज आपको स्टूडेंट्स पता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी होगी ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड कैपिलरीज से होते हुए, आर्टरी से होते हुए वीन में जाएगा कैपिलरीज के माध्यम से। तो कैपिलरीज से होते हुए हमारा ब्लड कहां जाएगा, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज में आएगा। कैपिलरीज में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैपिलरीज में आ जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से जाएगा। जो यहाँ की इंप्योरिटीज है वो कैरी करके ले जाएगा हमारा ब्लड कार्बन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वीन्स से। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जान लेते हैं, हमारा जो हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज जो है हमारी डिवाइड होकर बनाती हैं आर्टीरियोल, ठीक है, आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड होकर बनाता है कैपिलरीज। ओके स्टूडेंट्स, आर्टरी, आर्टीरियोल, आर्टीरियोल, आर्टीरियोल के बाद बनता है हमारा कैपिलरीज, और कैपिलरीज आगे डिवाइड होकर बनाती हैं हमारे वेन्यूज, और वेन्यूज के बाद बनता है हमारा वीन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, दिस इज आर्टरी, आर्टरीज के बाद आर्टीरियोल, आर्टीरियोल के बाद आता है हमारा कैपिलरीज, कैपिलरीज डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स डिवाइड होकर बनाते हैं वीन्स। तीन मेजर स्ट्रक्चर है हमारे पास, आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स। स्टूडेंट्स हम ये जान रहे थे हमारे लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ की नीड क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका काम। काम को जानने से पहले स्टूडेंट्स ये जान लेते हैं कि ये होता क्यों हमारी बॉडी में, लिम्फ कौन सा सिस्टम है, लिम्फ क्यों प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। तो इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि ब्लड आ रहा है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से होते हुए कैपिलरीज में आया। स्टूडेंट्स कैपिलरीज में आपको ये नीचे मैंने कुछ टिश्यूज बनाए, आपको इस टिश्यूज का कुछ सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही टिश्यूज से टिश्यू फ्लूइड बनता है। टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ बोलते हैं, और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में इसी का काम। तो स्टूडेंट्स इसका फिनोमेना हम जानते हैं एक बार में। ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, कैपिलरीज में गया। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए यहाँ पे ब्लड है मेरा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, 4 मेन कंपोनेंट्स ब्लड के मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। यही हमारे प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। लेकिन हमारा जो लिम्फ है कौन सा, व्हाइट कलर का है, तो आरबीसी इसमें से हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। और मैं अभी देखता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं लिम्फ की इंपॉर्टेंस की, लिम्फ हमारी बॉडी में नीड क्या है, नीड मैं देखता हूँ। स्टूडेंट्स जो हमारा ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज में आता है, और कैपिलरीज से लीक कर जाता है कहां पे, हमारे टिश्यूज के बीच में जो गैप है। जैसे यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां वाले प्रोसेस में हमारा कुछ परसेंट ब्लड जो है वो लीक कर जाता है। अब स्टूडेंट्स लीक कर जाता है तो ब्लड यहां पे इकट्ठा हो गया, ब्लड यहां पे इकट्ठा होगा तो स्वेलिंग होगी। स्टूडेंट स्वेलिंग होगी, तो उस स्वेलिंग के कारण हमारे अंदर एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस यानी कि जिसमें हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, हमारे हाथ पैर जो है बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत थिक हो जाते हैं।
हाथी पाँव उस बीमारी का नाम है, हिंदी में एलिफेंटियासिस। तो स्टूडेंट अब इसको क्योर करने के लिए, जैसे हमें क्या एलिफेंटियासिस से बचने के लिए यहाँ पे हमें फ्लूइड इकट्ठा नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बात बता दूं, जो ब्लड का प्लाज्मा है यहाँ मूव आउट कर जाता है और इन टिश्यू में प्लाज्मा मूव आउट कर जाता है, टिश्यू के बीच में जो गैप है। अब स्टूडेंट्स कुछ परसेंट यहाँ पे रह जाता है और कुछ परसेंट बाकी चला जाता है। जैसे जो प्लाज्मा यहाँ पे आया, वो प्लाज्मा कुछ परसेंट तो वापस चला गया, लेकिन उसमें से भी 10% यहाँ पे बचेगा। उस प्लाज्मा जो हमारा 10% बचा है वो फ्लूइड वो प्रेजेंट है और उसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि टिश्यूज के बीच में जो गैप है इंटरस्टिशियल, और उसके बीच में जो फंसा हुआ जो फ्लूइड है यानी कि यही प्लाज्मा, तो वो यहां जाके बन जाता है हमारा टिश्यू फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही क्या है हमारा, लिम्फ। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये लिम्फ हमारा यहाँ आ गया, जो प्लाज्मा है वो यहाँ आ गया, क्योंकि आरबीसी यहाँ नहीं आएगा तो प्लाज्मा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लाज्मा आएगा, प्लाज्मा के साथ क्या आएगा, कुछ डब्ल्यूबीसी भी आएंगे और कुछ स्मॉल प्रोटीन्स भी आएंगे। स्टूडेंट्स बिग प्रोटीन्स नहीं आते, कुछ स्मॉल प्रोटीन्स आते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड सम स्मॉल प्रोटीन्स। तो ये है हमारा कंपोनेंट किसका, लिम्फ का। तो कंपोजिशन जान लेते हैं, प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली डब्ल्यूबीसी यानी कि जो हमारे डिसीज के अगेंस्ट फाइट करते हैं हमारी बॉडी में। तो स्टूडेंट्स हमारा लिम्फ क्या कह रहा है कि लिम्फ की जरूरत क्या है, लिम्फ की जरूरत ये है कि जो प्लाज्मा यहाँ पे इकट्ठा हुआ उसको हमें ड्रेन आउट करना है। वो ड्रेन आउट करता है हमारा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम उसको ड्रेन आउट नहीं करेंगे, उस टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन आउट नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। अगर वहां फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो हमें एक बीमारी हो सकती है, इसका नाम है एलिफेंटियासिस। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो लिम्फ है, प्लाज्मा यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, यहाँ पे क्या है हमारा प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट और प्रोटीन्स का यानी कि स्मॉल प्रोटीन। प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट, स्मॉल प्रोटीन्स वो आएंगे यहाँ पे, यहाँ किसकी फॉर्म में, लिम्फ की फॉर्म में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं आप उसको, और आपको टिश्यू फ्लूइड भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया बॉडी टिश्यू के बीच में जो इंटरस्टिशियल गैप है। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है यानी कि लिम्फ, यानी कि हमारा लिम्फ, वो यहाँ आ गया। लिम्फ को ड्रेन आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हम लिम्फ का देख सकते हैं, लिम्फ देख चुके हैं, लिम्फ क्या है, लिम्फ का कंपोजिशन क्या है, लिम्फ का डायग्राम क्या है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अगला हमारा लिम्फ वेसल्स। तो स्टूडेंट्स इसको रब कर लेते हैं, फिर हम अपनी हेडिंग डालेंगे लिम्फ वेसल्स। तो स्टूडेंट्स हम लिम्फ को खत्म कर चुके हैं, लिम्फ के बारे में हम जान चुके हैं कि लिम्फ हमारा है क्या। ओके स्टूडेंट, तो लिम्फ हमारा खत्म हो, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, लिम्फ वेसल के बारे में। हमने अपने फ्लूइड के बारे में जान लिया। स्टूडेंट भाई रोड वाला कंसेप्ट लगाइए, रोड से गाड़ी जाती, गाड़ी के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे उसके रोड के बारे में, यानी कि उसकी वेसल्स के बारे में, कि हमारा जो लिम्फ है कौन कौन से रास्ते से, कौन कौन से रोड से, कौन कौन सी पाइपलाइन से ट्रेवल करता है। तो उस रोड को बोलते हैं लिम्फ वेसल, आपके पीछे लिखा हुआ। तो स्टूडेंट लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम लिम्फ को जान चुके हैं क्योंकि लिम्फ लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब उसका सर्कुलेशन जानेंगे कि सर्कुलेशन कहाँ कहाँ से होता है। तो स्टूडेंट लिम्फ वेसल बेसिकली क्या, मैंने आपको अभी एक डायग्राम बना के दिखाया था कुछ ऐसा, ये आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, फिर वीन। तो स्टूडेंट्स ये हमने जान लिया। इसके नीचे हमने कुछ टिश्यूज बनाए थे, टिश्यूज के नीचे क्या था, एक फ्लूइड था। ओके स्टूडेंट, वो फ्लूइड क्या था हमारा, टिश्यू फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कुछ प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो स्टूडेंट ये जो कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ लगा,
यहाँ मान लीजिए आप कैपिलरीज है, कैपिलरीज से लीक कर रहा है हमारा प्लाज्मा, और प्लाज्मा WBC और सम स्मॉल प्रोटीन्स। अब स्टूडेंट्स वो तीनों कंपोजिशन वो क्या करेंगे, कुछ तो वापस चले जाएंगे, लेकिन उसमें से भी 10% वापस रह जाता है। तो वापस रह जाता है, उसको ड्रेन आउट हमें करना है लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? इससे क्या है, बीमारी बन सकती है, हमारे टिश्यू बड़े हो सकते हैं फालतू में, वहां पे डेड टिश्यू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारे टिश्यू है, ये हमारा फ्लूइड है। ठीक है, जो 10% बचा हुआ है, वापस जाने के बाद भी जो 10% फ्लूइड बचा हुआ है वो हमारा आएगा सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज में स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लिम्फ कैपिलरीज में आएगा। तो लिम्फ कैपिलरीज कुछ इस प्रकार है, जो हमारा जो व्हाइट कलर का फ्लूइड है जिसमें प्लाज्मा, WBC, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ये सब आएगा यहां से होते हुए। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ बताया था, ये वीन हमारा लिखा हुआ है, यहां भी वीन लिखा हुआ है, इसका मतलब आप पहले समझेंगे। वीन का मतलब स्टूडेंट्स, वीन यहाँ पे शब्द क्यों यूज हो रहा है, आर्टरी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड। स्टूडेंट्स आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया था कुछ इस प्रकार। स्टूडेंट्स यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। जैसा कि आपने हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ चुका है कि ये वीन है, ये आर्टरी है। आर्टरी कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट कराती है, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ वीन आ रहा है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर एक वीन है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया। अब हम यहाँ चल रहे थे लिम्फ कैपिलरीज पे। तो हमारा जो फ्लूइड है सबसे पहले आएगा लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज के बाद स्टूडेंट्स बनता है हमारा लिम्फेटिक डक्ट। स्टूडेंट्स ये जो हमारा पोर्शन है जहां हमारी दूसरी कैपिलरी जुड़ रही है, इस वाले पोर्शन को नाम दिया है लिम्फेटिक डक्ट। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा लिम्फेटिक डक्ट। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लिम्फेटिक डक्ट होता कितना है, क्योंकि ये हमारा लिम्फेटिक डक्ट है और ये हमारा लिम्फेटिक डक्ट है, तो मेनली हमारी बॉडी में 2 लार्ज लिम्फेटिक डक्ट होती हैं। तो आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पोर्शन में, जादू पॉइंट्स में, 2 लार्ज लिम्फेटिक डक्ट। हमारी बॉडी में 2 लार्ज लिम्फेटिक डक्ट होती है, लाल पेन से लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं लिम्फेटिक डक्ट के बाद हम कहां बढ़ेंगे, लिम्फ कैपिलरीज हो गया। लिम्फ कैपिलरीज के बाद हमारी 2 लिम्फेटिक डक्ट। 2 लिम्फेटिक डक्ट के बाद जो लिम्फेटिक डक्ट का जो फ्लूइड है, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा, स्मॉल प्रोटीन्स और ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC का जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज के बाद लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट कितनी है, 2। लिम्फेटिक डक्ट के बाद हमारा आता है हमारे 2 ऑर्गन से स्टूडेंट्स, जैसे कि आप मान लीजिए यहां से ये भी जाता। ओके स्टूडेंट, तो राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। स्टूडेंट्स लिम्फेटिक डक्ट से लार्ज राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, इन दोनों डक्ट में आ जाता हमारा लिम्फेटिक डक्ट में आ जाता है हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लाज्मा, WBC और स्मॉल प्रोटीन्स का, जिसको क्या नाम दिया है हमने, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में आ गया और राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में आ गया। यही हमारी क्या है, 2 लार्ज लिम्फेटिक डक्ट हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद किस में आएगा, ये राइट सबक्लेवियन वेन, ये जो फ्लूइड आ रहा है, और स्टूडेंट्स यहां से भी फ्लूइड आ रहा है राइट सबक्लेवियन वेन से और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से, और यहां से होते हुए हमारा जो फ्लूइड है वो आता हमारा वेना कावा में। अब स्टूडेंट्स वेना कावा आपको नहीं पता है, वेना कावा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको ये मैं प्रेफर करता हूं हमारी जो 2 प्रीवियस वीडियो हैं
ह्यूमन वाली और हर्ट वाली, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन और हर्ट वाली आप उन वीडियोस को देखें तब आपको पता लगेगा कि ये वेना कावा क्या है। तो स्टूडेंट्स वेना कावा में आपको बता दूं वेना कावा हमारा क्या है। वेना कावा है हमारा हर्ट का एक स्ट्रक्चर, यानी कि जो ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि यहाँ जो कैपिलरी से हमारा जो ब्लड का जो पार्टिकल है, कुछ प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और स्मॉल प्रोटीन्स, वो वहां से लीक कर गया। अब स्टूडेंट लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बना दिया कि जो हमारा जो फ्लूइड है उसको हमें दोबारा कहाँ पहुंचाना है, वेना कावा के थ्रू हर्ट में। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता लग रहा होगा कि जो लिम्फ वेसल है क्या काम करती है। जो फ्लूइड आपका लीक कर गया था उस फ्लूइड को दोबारा कहाँ ले जाना है हमें, हर्ट में। तो जो वेना कावा पाइप है वो कहाँ होता है, हर्ट में। और ये वेना कावा काम क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारे ऑर्गन से हमारे हर्ट में ब्लड को पहुंचाता है। तो यही हो जाएगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये कहाँ जाएगा, वेना कावा में। और वेना कावा यानी कि वेना कावा क्या करता है, ऑर्गन से हमारे हर्ट में पहुंचा देता है हमारा सिस्टम। तो हमारा ये सब जो भी फॉर्मूला है, जो भी हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि लिम्फ, वो वापस कहाँ मिक्स हो जाएगा, जाके हमारे ब्लड में। किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू। तो स्टूडेंट्स लिम्फ वेसल्स हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बताता हूं कि लिम्फ हमारा दूसरा काम क्या है लिम्फ का। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार रब कर लेते हैं, फिर हम जानते हैं हमारा अगला कंसेप्ट लिम्फ वेसल से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स लिम्फ वेसल हो गया खत्म, लिम्फ हो गया खत्म। लिम्फ वेसल में हमारा एक कंसेप्ट और बचता है, उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा मैंने आपको बताया था डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन वाले सिस्टम में, न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में मैं आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनका नाम है विलाई। विलाई से क्या होता है, एक लिंक होती है यानी कि वेसल होती है, वो क्या करती है हमारे पूरे बॉडी में क्या पहुंचाती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। अब स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स तो पहुंचाती है, लेकिन हमारे पास क्या बचता है, फैट वहां पे इकट्ठा हो जाता है विलाई में। अब स्टूडेंट्स विलाई का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे, विलाई से ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे फैट का, और उस फैट का नाम क्या है, लैक्टीज। ओके स्टूडेंट्स, लैक्टीज यानी कि फैट विलाई से ट्रांसपोर्ट होगा कौन से ऑर्गन में, काइल सिस्टोन। काइल सिस्टोन से ये जाएगा लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, जो कि किसका पार्ट है, हमारे लिम्फेटिक वेसल का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक नई बात आती है कि जो हमारा फैट है जो कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइनल विलाई में। विलाई से फैट ट्रांसपोर्ट होके काइल सिस्टोन से होते हुए लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में आता है, और लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट का सारा आइटम कहाँ जाता है, हमारे हर्ट में। किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू। तो स्टूडेंट्स लिम्फ हो गया, लिम्फ वेसल हो गया, लिम्फ वेसल के बाद हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट कंसेप्ट बचा है लिम्फ ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं लिम्फ ऑर्गन है क्या। तो स्टूडेंट्स लिम्फ ऑर्गन को स्टार्ट करते हैं। लिम्फ ऑर्गन में बेसिकली ये ऑर्गन्स है, 5 मेन ऑर्गन्स एटसेट्रा भी और कुछ भी हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने 10th लेवल के लिम्फ ऑर्गन से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला हमारा ऑर्गन है लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस। तो स्टूडेंट्स लिम्फ ऑर्गन, तो सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। तो लिम्फ नोड्स इसको स्टूडेंट्स बीन शेप के होते हैं, और जो कि क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो हमने यहाँ पढ़ी थी लिम्फ वेसल्स, उनके इंटरसेक्शन है, उन्हीं का नाम है लिम्फ नोड्स। अगला स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रक्चर है स्प्लीन। स्प्लीन स्टूडेंट्स आपने बहुत पढ़ा होगा। स्प्लीन क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है हमारी बॉडी में, और क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फ नोड है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ अवर बॉडी, एंड स्प्लीन क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है। अगला है हमारा थाइमस। थाइमस स्टूडेंट्स हमारा एक ग्लैंड है, आपने एंडोक्राइन सिस्टम में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स थाइमस क्या है, हमारा ग्लैंड है जो कि कहां पाया जाता है, नेक में। तो स्टूडेंट इट इज फाउंड इन नेक। थाइमस ग्लैंड हमारा नेक में पाया जाता है, और ये क्या करता है, लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, यानी कि इसमें थाइमस ग्लैंड में जो हमारे लिम्फोसाइट है वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। और स्टूडेंट अगला हमारा टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या करता है,
फेरेंजियल टॉन्सिल, जैसे एग्जांपल टॉन्सिल्स का एग्जांपल लेते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल जो कि क्या करता है, लिम्फोसाइट को बनाता है, मेक्स द लिम्फोसाइट। ओके स्टूडेंट, अगला हमारा पेयर पैचेस है। नेक्स्ट पेयर पैचेस क्या है, इंटेस्टाइनल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये खत्म हो चुका है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब स्टूडेंट्स हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, जो हमारा जो फ्लूइड है यानी कि ब्लड में से कुछ फ्लूइड जो लीक कर जाता है उसको वापस हार्ट तक पहुंचाने का काम क्या है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का। और स्टूडेंट्स लिम्फ क्या कैरी करते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन क्या कैरी करते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स को, जो हमारी बॉडी को हमारी एक बहुत सारी डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन कुछ डिसीजेस में हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, वो हमारे इन्फेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि एड्स। स्टूडेंट्स एड्स बीमारी है, इसमें क्या होता है, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ये वाले लिम्फ नोड्स वो क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर साइंस का जादूगर की आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे जो चैनल के नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आगे जो वीडियोस आए आपको देखने को मिले, आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।